मैं किसी को भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकता। तो मुझे तुम्हें पराजित करके स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। महाराज केसरी, आपको पति और पिता दोनों ही धर्मों का पालन करना होगा और देवी अंजना का अंतिम संस्कार करना ही होगा। आपको अपने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना ही होगा, चाहे उसकी परिस्थितियां मुझे स्वयं ही क्यों न निर्मित करनी पड़े। हे संसार के समस्त देवों, हे त्रिदेवों, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अपनी माताओं को दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए मुझे समस्त देवों की प्राण वायु को रोकना ही होगा। जय श्री राम। मुझे क्षमा कीजिए महारानी, पुत्र हनुमान की अनुपस्थिति में मुझे आपका अंतिम संस्कार करना ही होगा, क्योंकि यही धर्म संगत है। बस एक बार देवी अंजना का अंतिम संस्कार हो जाए, फिर हनुमान जी भी नियति को नहीं बदल पाएंगे। ये क्या हो रहा है? हमारी प्राणवायु कौन रोक रहा है? महाराज केसरी, हमें प्रसन्नता है कि आपने देवी अंजना का अंतिम संस्कार करने का निश्चय ले लिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान ने उन स्थितियों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है जिससे संसार में अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होंगे। देवों, देवराज, हुआ क्या है वरुण देव? देवराज, हनुमान जी हम देवों की प्राण वायु खींच रहे हैं। मुझे नहीं ज्ञात था कि हनुमान जी अपनी माता की रक्षा के लिए स्थिति तक चले जाएंगे। हमें हनुमान जी को रोकना ही होगा। आकाश में यह कैसा संकट छा रहा है? अवश्य यही कारण होगा जिसके कारण हनुमान जी को यहाँ आने में विलंब हो रहा है। जामवंत जी, महाराज, अब में और देर नहीं करनी चाहिए। महारानी अंजना के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करें। हनुमान जी, आप हमारे श्रेय दे संकट मोचन है, कृपया रुक जाइए, अन्यथा हमें आप पर शस्त्र प्रहार करना होगा। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शस्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी, रुक जाइए। हनुमान जी, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं, कृपया रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए हनुमान जी, रुक जाइए। इंद्रदेव, मैं तो अपनी माता का जीवन बचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब भी अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर सकते हैं। हनुमान जी, आप हमारे श्रेय दे संकट मोचन है, कृपया रुक जाइए, अन्यथा हमें आप पर शस्त्र प्रहार करना होगा। देवराज, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शस्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हूं।
हनुमान जी, हनुमान जी पर मेरी किसी शक्ति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? देख क्या रहे हो? रोकिए हनुमान जी को। देवराज, बाल्यकाल में आप सभी देवों ने स्वयं अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को दी हैं, इसलिए अब आप सभी की शक्तियां हनुमान जी को रोक नहीं सकती। तो गुरुदेव, तो अब हम क्या करें? आप ही कोई मार्ग बताइए। अब केवल महादेव ही इस संकट से हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। हे गौरी शंकर, हे महादेव, इस संकट से हम देवों की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है सभी त्रिदेव चिर निद्रा में चले गए। अब हमें त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति मां आदि शक्ति को जागृत करना होगा। हे मां आदि शक्ति, हम देवों की रक्षा कीजिए, देवों की रक्षा कीजिए, हम देवों की रक्षा कीजिए माता। प्रणाम माता। हनुमान, यदि देवों का जीवन समाप्त हो गया तो विधि का विधान खंडित हो जाएगा, यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपसे विनती है कि आप देवों के प्राणवायु लौटा दीजिए। मुझे क्षमा करें महाआदिशक्ति, किंतु यदि मैंने ऐसा किया, मैं अपनी दोनों माताओं को दिए हुए वचन से चूक जाऊंगा। और यदि आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं की तो मुझे विवश होकर आप पर शस्त्र उठाना पड़ेगा। माता, मैं आपकी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे अपनी दोनों माताओं को दिया हुआ वचन निभाना है। आप भी मेरी माता समान हैं। आप ही बताइए, मैं महादेव के अर्धनारीश्वर रूप को कैसे जागृत कर सकता हूं? कैसे माता अंजना की जीवन की रक्षा कर सकता हूं? हनुमान, जब महादेव और देवी पार्वती ने अर्धनरीश्वर रूप धारण किया था, तब वे प्रतिमा रूप में गंधर्व लोक में शापित हो गए थे। आपको अर्धनरीश्वर की उसी प्रतिमा को जागृत करना होगा। माता, आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। जय श्री राम। प्रणाम महादेव। हनुमान, आज आपने सिद्ध कर दिया है कि बल, विद्या, बुद्धि, भक्ति और शक्ति में संसार में कोई भी आपसे जीत नहीं सकता है। हे महादेव, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं, ये सब तो प्रभु श्री राम की कृपा है। महादेव, मुझे आज्ञा दें, मुझे अति शीघ्र गंधर्व लोक पहुंचना होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।
जाइए और अपनी दोनों माताओं को दिए हुए वचनों को पूर्ण करिए। प्रणाम महादेव। जय श्री राम। हनुमान जी, ये आपका पुत्र धर्म है कि देवी अंजना का जीवन समाप्त होने के बाद भी उनका पुनर्जीवित होने की आशा समाप्त नहीं हुई है। बस देखना यह है कि अंतिम विजय किसकी होती है, अटल नियति की या पुत्र धर्म की। रुक जाइए हनुमान जी। आपको ये ज्ञात है, शक्ति पूर्वक आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपको अपनी शक्ति द्वारा तो नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु श्री राम के दिए हुए वरदान से तो रोक सकता हूं। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र भगवान अर्धनारीश्वर के इस मंदिर को ढूंढना ही होगा। ये तो भगवान अर्धनारीश्वर का भजन है। जहां भजन वहां भक्त, और जहां भक्त वहीं भगवान। इसका अर्थ है कि वो मंदिर समीप ही है। हनुमान जी यहाँ पर गंधर्व लोग? जी हाँ, मैं यहाँ भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन के लिए आया, किंतु उनके मंदिर के द्वार बंद क्यों हैं? सब उस पापन गंधर्वी के कारण। मैंने उसका नाम ले दिया। अब मुझे शुद्ध होने के लिए जाना पड़ेगा। चलो आप सब लोग भी चलो। क्षमा करें हनुमान जी, किंतु उस पापन गंधर्वी के कारण अब भगवान अर्धनारीश्वर के कोई दर्शन नहीं कर सकता। पुजारी जी, यह ऐसा क्या घटा था जो आप लोगों को मंदिर के द्वार बंद करने पड़े? हनुमान जी, जिसे आज सभी पापिन गंधर्वी कहते हैं, वो कभी भगवान अर्धनारीश्वर की सबसे बड़ी भक्त थी, परंतु एक शिवरात्रि अनर्थ हो गया, महाअनर्थ हो गया। भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति काली पड़ गई है। इसी पापन ने हमें पुष्प फाड़ दिए थे, जिसे भगवान अर्धनारीश्वर ने स्वीकार नहीं किए। ये पापन है। गंधर्वराज, ये आप क्या कह रहे हैं? भला भगवान मेरी भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? तो तुम्हें क्या लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं? यदि ऐसा है तो स्वयं हमारे साथ चलकर देखो अपनी आंखों से। चलो मेरे साथ, चलो। देखो, देखो अपनी आंखों से। हनुमान जी, उस दिन के पश्चात लोगों ने उन्हें गंधर्व लोक से निष्कासित कर दिया। एक भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय। पुजारी जी, इतना सुंदर और भक्ति से भरा हुआ भजन। हनुमान जी, ये देवी गंधर्वी का स्वर है, परंतु उनकी इस भक्ति को
गंधर्व लोक में कुछ सुनना नहीं चाहता है। कैसे चढ़ाऊं बेलपत्र में। अरे रोको इस पापिन को, अंतः पूरा गंधर्व लोग नष्ट हो जाएगा। कोई रोको इस पापन को। अरे रोको कोई से। गंधर्ववासियों रुक जाइए। भक्ति से कभी किसी का कोई अहित नहीं होता। करूं मैं तेरा श्रृंगार, हे स्वामी। भक्त से इतना भय? अब तो मुझे ये समाधान का हल ढूंढना होगा। अवश्य ही इस समस्या का हल ही माता अंजना के जीवन के संकट के समाधान से जुड़ा है। हे शिव, हे शक्ति, इस लोक का जन्म आपके अर्धनारीश्वर रूप से हुआ हो, उस लोक की धरा पर इतना बड़ा अधर्म, मुझे इस बंद द्वार को खोलना ही होगा। केवल तभी देवी गंधर्वी को उनके भक्ति का फल प्राप्त होगा। रुक जाइए हनुमान जी, रुक जाइए। ये आपका पृथ्वी लोक नहीं है, गंधर्व लोक है, और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है गंधर्वराज, तो आप स्वयं ही मंदिर के द्वार खोल दीजिए ताकि मैं भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन कर सकूं। ये द्वार अब तब तक नहीं खुलेंगे जब तक उस पापन गंधर्वी का अंत ना हो जाए। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति और भाव के कार्य में शक्ति का प्रयोग ठीक नहीं, किंतु इससे पहले कि देवी गंधर्वी पर कोई संकट आए, मुझे उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान करना ही होगा। देवी गंधर्वी का स्वर तो इसी ओर से आ रहा था। अवश्य ही वो यहीं कहीं आसपास ही रहती। देवी गंधर्वी, देवी गंधर्वी, देवी गंधर्वी, देवी। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे और दंड मत दीजिए। देवी शांत हो जाइए। देवी मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी सहायता? जब मेरे प्रभु ही मुझसे रूठ गए हो तो भला मेरी सहायता कौन कर सकता है? देवी विश्वास रखिए, मैं आपको आपके भगवान से मिलाने आया हूँ। आप सब कह रहे हैं? हाँ देवी, भगवान अपने भक्त की भक्ति की परीक्षा लेते हैं और आपकी भक्ति की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। देवी आप मेरे साथ आइए। देवी आइए, विश्वास कीजिए। न जाने कितने दिनों से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। लीजिए, फल ग्रहण कीजिए। लीजिए देवी। सब मुझे दोषी मानते हैं, बिना किसी अपराध के मुझे दंड मिला, परंतु कौन है आप जिसे मेरी भक्ति पर इतना विश्वास है? देवी मैं अंजन पुत्र हनुमान हूं। यहाँ भगवान अर्धनारीश्वर के दर्शन के लिए आया हूं। देवी आप मुझे उनके दर्शन कराएंगी ना? देखो, देखो अपनी आंखों से। नहीं नहीं, मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट है, वो मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करते। मेरे पुष्पहार से उनका मुख काला हो गया था। नहीं, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देवी, देवी, देवी रुक जाइए। देवी, देवी सबसे पहले मुझे इस भेद का पता करना होगा। निरंतर भक्ति करने पर भी भगवान अर्धनारीश्वर आपकी भक्ति क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? महाराज, मुझे अब भी लगता है
कि हमें हनुमान जी की प्रतीक्षा कुछ क्षण और करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि हनुमान जी माता अंजना का जीवन अवश्य लौटा लाएंगे। जामवंत जी, मैं भी यही चाहता हूं कि महारानी पुनः जीवित हो उठे, और यदि यही नियति है तो उनके अंतिम संस्कार से पूर्व ये होकर रहेगा। परंतु अब अंजना के अंतिम संस्कार में मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। हे महादेव, कैसी विडंबना है ये। मुझे अप्सरा का अपना ये जीवन नहीं चाहिए, परंतु देवी अंजना जिसके शरीर में मुझे पुनर्जीवित होना है, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हनुमान, यदि तुम्हें और देर हो गई तो तुम अपनी एक नहीं दोनों माताओं को खो दोगे। हे देवी प्राप्ति, प्रकट हो। प्रणाम देवी। हे संकट मोचन हनुमान, आज्ञा कीजिए। आपने किस लिए मेरा आवाहन किया? देवी प्राप्ति, मुझे अर्धनारीश्वर की परम भक्त उस गंधर्व स्त्री के भेद को जानना है। मुझे जानना है कि उनसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो उनकी भक्ति स्वीकार नहीं हो पा रही। हे संकट मोचन, वो गंधर्व स्त्री और कोई नहीं, पूर्व जन्म की देवी जया हैं। साक्षात माता पार्वती की सखी जया और महादेव के गण नंदी से मिले श्राप के कारण उनकी भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। रुक जाइए हनुमान जी। आपको ये ज्ञात है, शक्ति पूर्वक आप मुझे नहीं रोक सकते। किंतु मैं अपना शक्ति पर प्रयास करूंगा। मैं आपको अपनी शक्ति द्वारा तो नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु श्री राम के दिए हुए वरदान से तो रोक सकता हूं। रुक जाइए हनुमान जी। आपको ये ज्ञात है, शक्ति पूर्वक आप मुझे नहीं रोक सकते। किंतु मैं अपना शक्ति पर प्रयास करूंगा। मैं आपको अपनी शक्ति द्वारा तो नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु श्री राम के दिए हुए वरदान से तो रोक सकता हूं।